नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। फटाफट अंदाज में आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर कोडरमा से आपको बता दें, जहां टनकुप्पा स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। कोडरमा गया रेल मार्ग पर बाधित हो चुका है। मालगाड़ी के 3 डब्बे ट्रैक से उतर गए हैं। सुबह 3:15 पर यह घटना हुई। हालांकि ट्रैक को ठीक करने की कोशिश अभी रेल कर्मी जरूर कर रहे हैं और हादसे में कोई हताहत की सूचना नहीं है। तो ये तस्वीर आप देखिए, टनकुप्पा स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर 3 बोगी बेपटरी हो गई और कोडरमा गया रेल मार्ग फिलहाल बाधित हो गया है। वहां से जाने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल रोक दी गई हैं। मालगाड़ी के 3 डब्बे ट्रैक से उतर गए और सुबह 3:15 पर यह घटना हुई है। रितेश लोहानी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर कैसे यह घटना घटी? जी, बता दूं कि ये ग्रैंड कोड हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कोड लाइन है, जो कि भारतीय रेल का दिल की धड़कन मानी जाती है। और उत्तर भारत में अभी जो कनकनी बढ़ी हुई है, इस कारण से ट्रैक पे भी ऐसे कोहरे काफी ज्यादा होते हैं, जिस कारण से इस ट्रैक पर रेल पहिए थम कर चलते हैं। हालांकि सुबह 3:15 अगले सुबह का समय होता है और इस समय ये घटना घटी है। रेलवे राहत यान भी वहां पे पहुंच चुकी है और इसके बाद वरीय पदाधिकारी भी इस बात का आकलन लगा रहे हैं और जांच में जुटे हैं कि आखिर क्या मुख्य वजह रही होगी रेल ट्रैक से पटरी पर से उतरने का। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। और आइए अब देखते हैं 200 गांव 200 खबर। गोपालगंज के कटैया में 3 घरों में लगी आग। खाना बनाने के दौरान लगी आग, 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। पूर्णिया के डगरुआ थाना के मुरादपुर गांव में आग लगने से 3 घर जले, ट्रैक्टर सहित 2 लाख की संपत्ति खाक। गया के टनकुप्पा स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई बेपटरी। मालगाड़ी के 3 डब्बे ट्रैक से उतरे। मोकामा के हाथीदह में बोरी से लड़की का शव बरामद। जीआरपी की टीम जांच में जुटी। खगड़िया के बिलदौर बाजार में असामाजिक तत्वों ने की फायरिंग। बाइक सवार अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। छपरा में रंगदारी की मांग को लेकर एक शख्स का दबंगई का वीडियो वायरल। वीडियो में एक शख्स हाथ में कुदाल लेकर दे रहा धमकी। पटना के दीघा थाना से पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 6 सदस्य को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के तेघड़ा में ऑटो पलटने से शख्स की मौत। हादसे में 10 लोग जख्मी। बेगूसराय के कई इलाकों में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। ड्रोन की मदद से छापेमारी। पटना के बिहटा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,87,000 रुपए की लूट की घटना को पुलिस ने बताया फर्जी। पटना के फतुहा में तेज रफ्तार हाईवा ने महिला को रौंदा। कोडरमा के नावाडीह में संदिग्ध स्थिति में युवती की मौत। आनन फानन में परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट। आज देश भर में कोरोना की तैयारी को लेकर होगी मॉक ड्रिल। गोपालगंज में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट। तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा। बाढ़ के बरियारपुर में जीआरपी की स्क्वाड टीम पर शराब तस्करों का हमला। कामाख्या एक्सप्रेस से शराब उतारने के दौरान किया पथराव। सिवान के मैरवा में ई कोर्ट के दफ्तर में लूट। बाइक पर सवार 3 लुटेरों ने 2,50,000 रुपए लूटे। सिमडेगा सदर अस्पताल में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म। दुष्कर्म का आरोपी अभी फरार। नर्सों ने नाबालिग मां का कराया प्रसव। बच्चे का हुआ जन्म। छपरा में एक शख्स की दबंगई का वीडियो आया सामने। साधनापुर मोहल्ले में गाड़ी में जबरदस्त तोड़फोड़ कर रहा। रामगढ़ के कुजू रेलवे साइडिंग में 2 गुटों के बीच मारपीट। साहेबगंज के रबिका पहाड़ी हत्याकांड की जांच। एसआईटी ने 22 सबूत किया जब्त। हजारीबाग के कटकसम सांडी में घंटों सड़क पर कराता रहा राहगीर। कंट्रोल रूम ने एम्बुलेंस देने में जताई असमर्थता। समस्तीपुर में धर्मांतरण कराने के शक में दंपति को बनाया बंधक। गिरिडीह में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। पीरटांड में सुरक्षा बलों ने मारा छापा। सिवान में आभूषण कारोबारी की हत्या के बाद बवाल। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम। हाजीपुर हिलालपुर गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला। अपराधियों ने बाइक सवार 2 लोगों पर किया जानलेवा हमला। जामताड़ा के बागदेरी गांव में घर से 35 लीटर शराब बरामद।
नवादा के पथरा गांव के जंगलों में अज्ञात लोगों ने लगा दी आग। पटना सिटी के कुमरार मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से किशोर की मौत। खगड़िया के मानसी में ट्रेन से 20 बोतल विदेशी शराब जब्त। गोपालगंज के कटैया में जमीन विवाद में मारपीट में 3 लोग जख्मी। पूर्णिया में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। बढ़हरा कोठी थाना इलाके में वारदात। गुमला में पूर्व पीएलएफआई नक्सली मिठू गोप पर हमला। गोप को गोली मारकर किया जख्मी। बांका के अमरपुर में प्रकाश ज्वेलर्स में चोरी का मामला। भागलपुर में चोरी के 2 आरोपियों को स्वर्णकारों ने दबोचा। बीएसएससी पेपर लीक कांड में आयोग का बड़ा फैसला। 23 दिसंबर को आयोजित हुई प्रथम चरण की परीक्षा रद्द। अगले 45 दिनों के अंदर फिर से आयोजित होगी परीक्षा। किशनगंज में 30 किसानों को वर्मी खाद तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई जांच पर बोले तेजस्वी यादव। कहा पहले की जांच में कुछ नहीं मिला। नीतीश की समाज सुधार यात्रा पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर का निशाना। कहा उनकी यात्रा से नहीं पड़ता है कोई फर्क। नए साल की तैयारी के रंग में रंगा पट्टा। नए साल की तैयारी में जुटे लोग। गया में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11। प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश पर बोला हमला। कहा शराबबंदी लागू होने से जनता को 20,000 करोड़ का नुकसान। बक्सर में सर्दी के सितम से लोगों का जीना हुआ मुहाल। आग के सहारे कट रही रात। लखीसराय में ठंड से लोग परेशान। प्रशासन से अलाव का इंतजाम करने की अपील। मोतिहारी में महिला, दलित और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण समारोह का बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने किया उद्घाटन। कोरोना से निपटने के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा तैयार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे खूंटी के उनुंग जलप्रपात। बोकारो में नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप आज से एमजीएम स्टेडियम में बना हाईटेक ग्राउंड। पलामू के छतरपुर में सड़क पर उतरे आदिवासी परिवार। नियम को ताक पर रखकर अवैध खनन पट्टा लेने का विरोध। गोड्डा के राजमहल प्रोजेक्ट में कोयला खनन का काम बाधित। बोकारो में पीडीएस दुकानदारों का सरकार को अल्टीमेटम। रामगढ़ के कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता समाप्त। विधानसभा ने जारी की अधिसूचना। सिवान के 3 प्रखंडों में कालाजार का प्रभाव। कालाजार मरीजों की संख्या कम हो रही। बांका के धोरैया में गेरुआ नदी से बालू का अवैध उठाव जारी। खगड़िया के मानसी पब्लिक स्कूल में नशे के खिलाफ भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम। बेगूसराय में तिलरथ स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर आईओसी के सुपरवाइजर की मौत। पटना सिटी में एनएमसीएच की जीएनएम छात्रा ने की खुदकुशी। पटना में एलजेपी रामविलास पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। चतरा के गिद्धौर और कुंदा प्रखंड जल्द होगा सदर अनुमंडल में शामिल। रांची के काके में ऑन एयर रेस्टोरेंट का एडवेंचर। ऊंचाई पर ले जाने के बाद कस्टमर को फूड किया जाता है सर्व। देवघर में साल का आखिरी टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन। रांची में होगा राष्ट्रीय खादी और सहस महोत्सव का आयोजन। भागलपुर के नाथनगर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी। देसी शराब को नए साल में खपाने की थी तैयारी। शराब बनाने के उपकरण भी किए गए बरामद। भागलपुर में शराब के धंधेबाजों का हौसला बुलंद। करोड़ी बाजार में छापेमारी। भागलपुर में शराब के अड्डों पर प्रशासन की दबिश। घरों के बाहर जमीन के नीचे से भारी मात्रा में शराब बरामद। पटना के मसौढ़ी में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। खुदाई में ड्रम और जावा महुआ बरामद। सहरसा में शराबबंदी का सच आया सामने। वायरल वीडियो से खुली शराबबंदी की पोल। कृषि कॉलोनी की बताई जा रही है तस्वीर। शराब पीने के बाद होश में नहीं रहा शख्स। बेतिया में चप्पल छोड़ स्कूटी से भागी भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह का स्कूटी पर भागते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। रोहतास में भोजपुरी गायक पंकज सिंह गिरफ्तार। पुलिस ने पंकज सिंह को पंजाब से किया गिरफ्तार। पंकज सिंह ने गाना गाकर किया था वायरल। खेसारी लाल ने दर्ज कराई थी एफआईआर। फुलवारी शरीफ में प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा और उनके पिता की हत्या का खुलासा। हत्याकांड में 6ठे आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। जमीन कारोबार में अदावत को लेकर मंटू शर्मा की हुई थी हत्या। सिवान के आंदर थाना क्षेत्र में व्यवसायी की हत्या। लूट के दौरान आभूषण कारोबारी को मारी गोली। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव। बिजली कर्मचारी से दिन दहाड़े 9 लाख रुपए की लूटपाट। रांची के प्लाजा चौक में जमकर उत्पात। युवतियों के बीच मारपीट की तस्वीर आई सामने। नवादा के रूप थाना इलाके में ग्रामीणों ने शराब के ठिकानों पर बोला हमला। ग्रामीणों ने अवैध शराब को किया नष्ट। ग्रामीणों ने शराब के कई ठिकानों को किया ध्वस्त। ग्रामीणों ने नहीं ली उत्पाद विभाग की कोई भी मदद।
सारण शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय का बड़ा खुलासा, होम्योपैथी और केमिकल से किया गया था शराब का निर्माण। 356वें प्रकाश उत्सव को लेकर सिखों का संगत पहुंचा हांडी साहब गुरुद्वारा। जहानाबाद के मखदुमपुर में 4 शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब भी बरामद। भागलपुर में कार से शराब की खेप बरामद, कार से 250 बोतल शराब बरामद। अरवल के मानिकपुर ओपी में शराब के नशे में 2 लोग गिरफ्तार। साहिबगंज के राजमहल में तरकारी दुकान में मिल रही डुप्लीकेट शराब। रांची में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन तेज। चतरा के कुरखेटा में बह रही बदलाव की बयार, अफीम को तौबा कर रहे ग्रामीण। धनबाद के भूली में 15 साल की नाबालिग किशोरी को भगा ले गई महिला, भूली ओपी में अपहरण का एफआईआर। अररिया में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मोहम्मद मासूम गिरफ्तार। देवघर के रिखिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत। गिरिडीह के खोरी महुआ सरिया मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार मिनी ट्रक पलटी। धनबाद में फर्जी रिकवरी एजेंट बनकर बाइक लूटने वाले गिरोह का खुलासा। वैशाली के लालगंज में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले शख्स की मौत। जमुई में आंचल नदी के किनारे पेड़ पर दिखा अजगर। बेतिया के नौतन में साल 2002 में भूमिहीन महिलाओं को पर गोली चलाने का मामला, मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर। सीआईडी की टीम पहुंची गोपालगंज के सुंदरपट्टी, दवा दुकानदार विंदेश्वरी यादव को गोली मारने के मामले की जांच। गोपालगंज के बघा गांव में सड़क हादसे में 4 युवक जख्मी। भागलपुर के नाथनगर पश्चिमी केबिन के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। वैशाली के महनार में 20 लीटर शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कार और सुमो के बीच टक्कर। बांका में उत्पाद विभाग का अभियान, 16 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जहानाबाद के वर्मा गोलपुर के महिला की सदर अस्पताल में मौत। बेतिया के नौतन में 3 बाइक चोर गिरफ्तार। गोपालगंज के मथौली खास गांव में पटाखा फोड़ने के दौरान 2 छात्र झुलसे। बोकारो के गोमिया में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत। दुमका के शिकारीपाड़ा में 15 क्विंटल अवैध कोयला किया गया जब्त। गुमला के छतरपुर गांव के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 लोग जख्मी। दुमका के बाजार रोड स्थित एक दुकान की छत पर लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दुमका के एसपी कॉलेज में आदिवासी युवती से छेड़छाड़ का आरोप। छात्रों ने की ऑब्जर्वेशन होम के गृहपति की जमकर धुनाई, दुमका पुलिस ने किया बीच बचाव। चतरा में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 24 से ज्यादा गौवंश का रेस्क्यू। कैमूर के मरीचा गांव में शराब तस्कर गिरफ्तार। अरवल के मसूदा गांव में कार से शराब की खेप जब्त। बेतिया के नौतन में शराब के 3 धंधेबाज गिरफ्तार। देवघर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन तेज, सारठ में अवैध अड्डे पर पुलिस और उत्पाद विभाग का छापा। अररिया के जयप्रकाश नगर में 100 लीटर देसी शराब और 100 ग्राम गांजा के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। बोकारो में सिटी पुलिस ने साइकिल चोर गिरोह का किया खुलासा। नालंदा के बिहार शरीफ में कूट फैक्ट्री में ताला तोड़ा। सुपौल के पिपरा में कार पलटने से 5 छात्र जख्मी। जमुई में एक ट्रक चालक ने जहर खाकर खुदकुशी की। 28 दिसंबर को पटना नगर निगम का होगा चुनाव, पोलिंग पार्टियों ने दिया एक योगदान। मुंगेर में 28 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव, 188 मतदान केंद्र के लिए मतदान कर्मी रवाना। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में रसोइयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। पूर्णिया में प्रत्याशियों ने जुलूस निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। कटिहार में नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव की तैयारी। खगड़िया के मथुरापुर पंचायत में नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष का सम्मान। बगहा में इंडो नेपाल सीमा पर होगा कस्टम कार्यालय का उद्घाटन। रांची में एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर इन कम्युनिटी हेल्थ के 234 छात्र। रांची में 43वीं ऑल इंडिया रेलवे हॉकी चैंपियनशिप, सेंट्रल रेलवे की टीम ने किया कब्जा। दरभंगा में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। आरा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने किया रोड शो, आरा शहर के विकास का किया दावा। आरा में प्रचार के लिए आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, भगवान के दरबार में भी टेका मत्था। औरंगाबाद के अरंडा गांव में घर में चोरी का मामला, पुलिस ने गया के रहने वाले 2 चोर को किया गिरफ्तार।
जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में स्टेडियम का निर्माण। बांका के भलजोर चेकपोस्ट पर मिनी गन कंटेनर से शराब की खेप जब्त। बांका के बौसी में दरोगा के घर लाखों की चोरी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का लालू लाबड़ी और नीतीश सरकार के कार्यकाल पर जोरदार हमला, कहा बिहार में नागनाथ और सांपनाथ की चल रही सरकार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर फिर कसा सीबीआई का शिकंजा। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने फिर शुरू कर दी है जांच। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई जांच पर बोले जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सभी एजेंसी केंद्र सरकार का तोता। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को नित्यानंद राय का जवाब, कहा भारत में सभी लोग हैं सुरक्षित। शराबबंदी पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी के 7 सवालों का जेडीयू ने दिया जवाब, कहा तब साथ थे तब करते थे शराबबंदी कानून का गुणगान। सम्राट चौधरी ने फिर बोला सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा सीएम नीतीश का पोल खोलने का करेंगे काम। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जमशेदपुर के सीटीसी ट्रेनिंग सेंटर में 764 आईआरबी जवानों को सीएम ने किया पुरस्कृत। मुख्यमंत्री ने सीटीसी ट्रेनिंग सेंटर को हाईटेक बनाने का किया ऐलान। धरना सर्मकोट की मांगों को लेकर बीजेपी और जेएमएम फिर से आमने सामने। जामताड़ा के मिहिजाम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि मोहन मिश्रा का स्वागत। रामगढ़ के दुले प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। जामताड़ा में सुल्तानपुर जोरकुड़ी जोरिया पर पुल निर्माण का शिलान्यास। बेतिया में नगर निकाय चुनाव के रण में अभिनेता खेसारी लाल यादव। आरा में 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव का मेयर प्रत्याशी पूनम देवी ने खुद को चुनाव से किया अलग। सिवान में नगर निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। रांची में कोरोना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग। रामगढ़ में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने की लोगों से अपील, कोरोना को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय का बयान, स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग के निर्देश पर पुलिस करेगी काम। भागलपुर में स्टेशन पर कोविड टेस्ट की खानापूर्ति। किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन। यात्रियों ने वंदे भारत के ट्रायल रन का किया स्वागत। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत। बगहा में हरहा नदी में देखी गई डॉल्फिन, 3 दिनों से मलपुरावा ब्रिज के पास दिखाई दे रही है डॉल्फिन। सासाराम के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। वैशाली में कालाबाजारी के शिकार हो रहे हैं किसान, गेरौल में 1 बोरा यूरिया के लिए वसूले जा रहे हैं 400 रुपए। पूर्णिया के गोकुलपुर कन्या हाई स्कूल में लगाया गया सैनिटरी पैड मशीन। अररिया में नेहरू युवा केंद्र की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। 356वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन तैयार। औरंगाबाद में जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। बांका के पंजवारा में बन रहे नए थाना भवन के निर्माण पर लगी रोक। शेखपुरा में आरजेडी नेता काशीनाथ यादव की मूर्ति का अनावरण। जहानाबाद में नवनियुक्त एएनएम के तीसरे बैच का प्रशिक्षण। रामगढ़ के पतरातू में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, महुआ टोला की टीम ने जीता मुकाबला। लोहरदगा में शहीद विश्राम टाटना को दी गई श्रद्धांजलि। गोड्डा में झारखंड उच्च शिक्षा के सचिव का दौरा। रामगढ़ में गोखोरठा दिवस और सम्मान समारोह का आयोजन। पाकुड़ में आमड़ापाड़ा में डीवीएल कोल कंपनी के खिलाफ रैली। रांची के मोहराबादी मैदान में 28 दिसंबर से सरस मेले का आयोजन। रांची के हुंड्रू जिप लाइन पर रोमांच के दीवानों का तांता। झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात में सैलानियों का जमावड़ा। जहानाबाद में मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने की पहल। बेगूसराय में भाकपा ने मनाया 57वां स्थापना दिवस। अरवल में जातीय जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू। मधेपुरा में किसानों की परेशानी बढ़ी, धान खरीदने के बाद किसानों का नहीं हुआ भुगतान। सीतामढ़ी के अंबेडकर स्थल पर इंसाफ के लिए बैठे परिवार का अनशन खत्म।
देवघर सदर अस्पताल की बदहाली का खत्म नहीं हो रहा है दौर। गिरिडीह में लाइन होटल की आड़ में चल रही थी नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री। चतरा में अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कानूनी कार्रवाई, 6 से अधिक लोग गिरफ्तार। पलामू में हैदरनगर थाना क्षेत्र ने महुआ शराब कारोबारियों पर की कार्रवाई, भारी मात्रा में महुआ शराब को किया गया नष्ट। दरभंगा के शिवनगर घाट पर पुलिस के साथ गांव वालों ने की धक्का मुक्की, शराब तस्कर को पुलिस के चंगुल से निकाला। मोतिहारी के नगर थाना इलाके में फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को 6 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना पुलिस क्षेत्र में मछली व्यवसायी को मारी गई गोली। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र स्थित यूपी ढाबा में लूटपाट और तोड़फोड़। लखीसराय में नए साल को लेकर वाहन जांच अभियान तेज। कैमूर के दुर्गावती थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। छपरा में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार। विक्रम के दतियाना गांव से अष्टधातु की मूर्ति चोरी। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत। गुमला में छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके से पहुंचा 21 हाथियों का झुंड, डर से मशाल जलाकर जगह कर रहे ग्रामीण। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से किसान की मौत, परिजनों में पसरा मातम। गुमला के मुरगू स्थित तेलंगा खड़िया चौक के पास एसडीपीओ को रौंदने की कोशिश। गुमला के 9 प्राथमिक विद्यालय सिलफड़ी के 8वीं के छात्र अल्बर्ट इक्का ने की आत्महत्या, पेड़ में फंदे से लटकती मिली लाश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। थानाध्यक्ष ने हिदायत देते हुए कहा कि पहले के सभी आरोपियों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर लिया गया है और अगर शराब का कोई भी मामला सामने आता है तो उन पर